हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। जी हाँ, एरर डिटेक्शन वाले टॉपिक में बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। बच्चों को ऐसे लगता है कि अरे मैम हमें ये ही नहीं समझ आता, हमें जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर एरर है भी। मतलब कभी कभी तो हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है सारा का सारा सेंटेंस। बचपन में अक्सर हम क्या करते थे, हम इंग्लिश के जब भी एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम देखते थे, हमें खुद याद है हम ऐसा देखते थे कि इज नहीं इज तो बोलने में ये तो नहीं जच रहा है, ठीक है। फिर हम देखते थे एम तो आई के साथ ही आता है शायद। अच्छा, आर, शी, ही, दे आर डूइंग दिस, ये बढ़िया लग रहा है सुनने में, ये जच रहा है, तो हम आंसर कर देते थे। भैया जी, आंसर्स जो हैं वो आपको कॉन्सेप्ट्स और रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या आपके लिए जच रहा है बोलने में, उसके अकॉर्डिंग नहीं। तो इसीलिए आप ग्रामर के रूल्स को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आप अच्छे आंसर्स कर पाओ। जचाने नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स लगाने हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसके अंदर हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन की। इसके अंदर आप वर्ब्स के फॉर्म अलग अलग, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस, सभी जगह से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और आपको बेसिकली आपका ग्रामर नॉलेज चेक किया जाता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। अब आपको क्या करना होगा, यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक में एरर डालना है एंड देन करेक्शन डालना है कि भाई एरर कहां पर है वो बताना है एंड देन करेक्शन कहां कर रहे हो आप वो बताना है। तो डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स ही डिड नॉट लॉस्ट हर, सोचिए और जवाब दीजिए। डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से एक बार सोचिए क्या दिया हुआ है। डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स ही डिड नॉट लॉस्ट हर। अब आपने जब यहां पर डिड देखा बच्चों तो आपके दिमाग में जरूर चमका होगा कि यार डिड जो है उसके साथ तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, हाँ या ना? डिड के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लूज हर। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, दिस हाउस हैज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर इन 1960। हैज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर इन 1960, क्या यहां पर हैज आना चाहिए? क्या हम हैज यहां पर लगाएंगे बच्चों? सोचिए और जवाब दीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए। क्या यहां पर हैज आएगा? नहीं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यहां हैज की जगह पास्ट की बात हो रही है, वॉज आएगा। वॉज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर इन 1960, तो यहां पर गलती जो है वो किसके अंदर है, हैज बिल्ट की जगह क्या आएगा, वॉज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर इन 1960। समझ में आ गया? तो कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, मॉडल से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं कंप्लीट ग्रामर में से। तो जो आपको टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, सारे सवाल वहीं से आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। यस, हाउ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज। करेक्शन, हाउ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज, जल्दी से बताइए क्या यहां पर हाउ आना चाहिए? हाउ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज। अगर हाउ नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? बिल्कुल, अगर हाउ नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए बच्चों? हाउ की जगह क्या आना चाहिए? हाउ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज, यस और नो? वेरी गुड, यहां पर हाउ नहीं आएगा, यहां पर आएगा व्हाट। तो हाउ आप हटा दीजिएगा और हाउ की जगह व्हाट लगा दीजिएगा। व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज, ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल। दे वर्कड हार्डली एंड फिनिश्ड द जॉब बाय इवनिंग। दे वर्कड हार्डली एंड फिनिश्ड द जॉब बाय इवनिंग। सोचिए, बेटा व्हाट का जो यूज होता है ना वो एक नाउन फ्रेज के पहले होता है। यस, अ ब्यूटिफुल पेंटिंग एक नाउन फ्रेज है, तो आप व्हाट का यूज करोगे, हाउ का नहीं। बिल्कुल, हाउ जो है वो हम किसी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे।
ठीक है, अगर जब हमें हाउ लगाना होगा ना तो हम वो किसी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे इस तरीके के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, जब भी हमें किसी नाउन फ्रेज के बारे में बात करनी है, एडमायरेशन की बात करनी है, तो उसके लिए हम व्हाट लगाते हैं। व्हाट किसके लिए लगता है? एडमायरेशन के लिए, नाउन फ्रेज। तो यहां पर नाउन फ्रेज क्या है बेटा? अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। 3 वर्ड्स है ना, तो ये नाउन फ्रेज हो गया ना, और एक नाउन की तरह काम कर रहा है, राइट? तो इसीलिए यहां पर व्हाट आएगा, हाउ नहीं। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर्कड हार्डली एंड फिनिश्ड द जॉब बाय इवनिंग। बताइए, बोलो बोलो। बहुत अच्छे। हार्डली का मतलब क्या होता है? उन्होंने हार्डली काम किया और फिनिश कर दिया जॉब को शाम तक। ऐसा नहीं है ना? वेरी नाइस। तो यहां पर एरर है हार्डली में, और यहां पर आएगा हार्ड, क्योंकि हार्ड का मतलब हो जाता है वर्कड हार्ड, मतलब उन्होंने कड़ी मेहनत की, ठीक है, और काम को 6 बजे तक खत्म कर दिया, शाम तक सॉरी खत्म कर दिया। तो इसीलिए हार्डली नहीं आएगा, हार्ड आएगा, राइट? दे वर्कड हार्ड एंड फिनिश्ड द जॉब बाय इवनिंग। नेक्स्ट वन, we scarcely see wild animals in cities। बताइए, we scarcely see wild animals in cities। टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। ऐसा कोई जल्दी नहीं है, 30 सेकेंड्स तक आप ले हो आराम से, ठीक है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। यस, हम यहां पर स्कार्सली यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर रेयरली यूज करेंगे, ठीक है? रेयरली कब यूज होता है बेटा? कोई बता सकता है मेरे को? देखो, स्कार्सली का मतलब होता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है? इसका जो मतलब होता है वो होता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है? लेकिन हमारा जो सेंटेंस है, इन दोनों का मतलब तो ऑलमोस्ट एक जैसा सा ही होता है, ठीक है? लेकिन अलग अलग इवेंट्स में हम इसे यूज करेंगे। जब हम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसी कोई बात बोल रहे हैं, या ओनली जस्ट हैपेंड, कोई भी चीज जो जस्ट अभी अभी हुई है अदरवाइज नहीं होती है, उस केस के अंदर हम स्कार्सली यूज करते हैं। यहां पर जो वर्ड यूज होगा वो रेयरली यूज होगा, कि वी रेयरली सी वाइल्ड एनिमल्स इन सिटीज। कहने का मतलब क्या है? नॉट कॉमनली सीन, की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, ठीक है? तो इसीलिए हम यहां पर इसका मतलब होता है नॉट कॉमनली सीन, ठीक है? दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं है, वो ऑफन नहीं होता है काम, कभी कभी देखने के लिए मिलता है। तो उस सेंस में हम रेयरली यूज करते हैं, स्कार्सली नहीं। वी रेयरली सी वाइल्ड एनिमल्स। वेरी नाइस। आगे, इट वॉज सो अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। इट वॉज सो अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। क्या होना चाहिए? इट वॉज सो अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। क्या हम यहां पर सो यूज करेंगे? हम सो का जो यूज करते हैं वो एडजेक्टिव से पहले करते हैं, समझ रहे हो? जैसे मुझे बोलना पड़ता इट वॉज सो फ्राइटनिंग, तो मैं यूज करती कि भाई वो बहुत ही डरावना था, पर हमने बोला इट वॉज सो अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, तो अगर अ आ गया है तो यहां पर नहीं आएगा। हम यहां पर सो की जगह क्या यूज करेंगे? इट वॉज सच अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। यस और नो? यस, क्योंकि यहां पर एक नाउन फ्रेज है, अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। वो क्या था? वो एक फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस था, तो ये एक नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज से पहले आप क्या लगाएंगे? आप सच लगाएंगे, ठीक है? यस, क्योंकि एक आर्टिकल है यहां पर पहले, है या नहीं है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज हो गया।
तो इसलिए आपको यहां पर सो नहीं सच लगाना होगा। यस और नो? जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेटर होते जाओगे। सो का यूज अगर डायरेक्टली कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आता तो आप यूज कर सकते थे, जैसे इट वॉज सो फ्राइटनिंग या शी रैन सो फास्ट, तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप सच का यूज करोगे अगर ऐसा नाउन फ्रेज दिया है तो, जिसके अंदर एक आर्टिकल है, फिर आपका एडजेक्टिव है एंड देन आपका नाउन है, राइट? यस, इट वॉज सच अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, सो लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मूवी इज टू इंटरेस्टिंग। सी, दिस मूवी इज टू इंटरेस्टिंग। सोचिए, टू का यूज हम कहां करते हैं? टू का यूज हम कहां करते हैं? यप, नहीं आएगा। हाँ बताया ना, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो क्या आएगा फिर? क्या आएगा? टू की जगह क्या आएगा? सोचो। टू तो नहीं आएगा, ये तो तुमने सही फाइंड आउट कर लिया। चलो कि भाई दिस मूवी इज टू इंटरेस्टिंग, तो टू का यूज जो है वो हम ज्यादातर नेगेटिव सेंस में करते हैं, ठीक है। कभी भी हमें बोलना होता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, तो हम बोलते थे दिस इज टू एक्सपेंसिव, है ना। तो यहां पर इंटरेस्टिंग बोला हुआ है, जैसे ही इज टू इरिटेटिंग। तो कोई भी नेगेटिव टर्म में अगर हमें यूज करना होता है उस केस में हम TOO का यूज जो है वो करते हैं, राइट? हाँ, क्या आना चाहिए? हाँ, नेगेटिविटी के लिए लिख लो यहां पर, नेगेटिविटी के लिए हम टू का यूज करते हैं, जैसे टू हॉट, ठीक है। यस, बिल्कुल। क्या आएगा? सो इंटरेस्टिंग। क्या आएगा? सो इंटरेस्टिंग। जब हमें सो का यूज हम कर रहे हैं जब हमें इंटेंसिटी दिखानी होती है, ठीक है, और वो भी एक पॉजिटिव सेंस के अंदर। बिल्कुल, किसके अंदर बेटा? एक पॉजिटिव सेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्यूजीज बैड नीड फूड एंड क्लोथ। The refugees bad need food and clothing. क्या होना चाहिए? Bad need food and clothing. सोचो, the refugees bad need food and clothing. क्या bad आएगा यहां पर? बोलो। बिल्कुल बैड नहीं आएगा। क्या आएगा? बैडली। बैड तो हो गया गंदा, पर उन्हें यहां पर जो बात बोली जा रही है वो बोले द रिफ्यूजीज बैडली नीड, मतलब उन्हें बुरी तरह से बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, यस। तो यहां पर किस चीज को, ये बैड जो है ये यहां पर नीड वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ना। वर्ब क्या है? नीड। उन्हें क्या चीज चाहिए है? फूड और क्लोथिंग चाहिए है। तो वर्ब को एक आप क्या करेंगे यहां पर? बैड की जगह बैडली लगाएंगे। बिल्कुल, एडवर्ब बनाएंगे इसको। बैडली क्या बन गया अभी? एलवाई लग के एडवर्ब बन गया। तो द रिफ्यूजीज बैडली नीड फूड एंड क्लोथिंग, राइट? नेक्स्ट वन, आई फील बैडली अबाउट देम। क्या ये ठीक है? आई फील बैडली अबाउट देम, क्या यहां पर आना चाहिए? बोलो। कुछ याद आ रहा हो तुम लोगों को? अगर कभी पढ़ा होगा तुम लोगों ने इसके बारे में, अगर तुम्हारा सामना हो जाता है, अगर तुम्हारी जो लिंकिंग वर्ब्स है,
ठीक है, फील है, लुक है या सीम है, तो इनके बाद बेटा आप बैडली मतलब यहां पर आप एडवर्ब नहीं लगाते हो, आप एडजेक्टिव लगाते हो, इसीलिए आई फील बैड अबाउट देम आएगा। ठीक है, बैडली तो एडवर्ब हो गया तो वो नहीं आएगा। इन लिंकिंग वर्ब्स के बाद हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं, एडवर्ब नहीं। ठीक है, सो आई फील बैड अबाउट देम, नॉट बैडली अबाउट देम, याद रखना। ठीक है, इनके बाद जो है क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, और यहां पर ये क्या लगाया हुआ था इन्होंने, एडवर्ब लगाया हुआ था। नेक्स्ट वन, व्हाई आर यू वॉकिंग सो स्लो, क्वेश्चन मार्क। सोचो अभी, Why are you walking so slow? स्लो आएगा क्या, वॉक क्या है, वॉक एक वर्ब है, तो हम क्या बनाएंगे इसको, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें यहां क्या चाहिए है, एडवर्ब चाहिए। हम क्या बना देंगे, Why are you walking so slowly, शाबाश। तो यहां पर स्लो नहीं आएगा, क्या आएगा, स्लोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, She close resembles her mother। मस्त है ना क्वेश्चंस, थोड़ा बेसिक भी तुम्हारा चेक किया जा रहा है यहां पर। क्या क्या चेक हो रहा है यहां पर, बेसिक भी तुम्हारा चेक हो रहा है। She close resembles her mother, क्या बनेगा बताओ, क्या यहां पर क्लोज आएगा या कुछ और आएगा, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बनाइए बनाइए। शी बिल्कुल, यस, शी क्लोजली रिजेंबल्स हर मदर, ऐसा आएगा, यही बोल रहे हो अभी तक आप। क्या रिजेंबल्स यहां पर ठीक है, हाँ बिल्कुल, शी क्लोजली रिजेंबल्स आएगा, शी क्लोजली रिजेंबल्स, क्लोज नहीं आएगा, क्लोजली आएगा, रिजेंबल्स हर मदर, राइट, यस, बहुत बढ़िया, रिजेंबल्स को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, द जर्नी वॉज फेयरली अनकंफर्टेबल, अभी यहां पर थोड़ा सा मतलब सेंस समझो, हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग होता है। दी जर्नी वॉज फेयरली अनकंफर्टेबल, अभी फेयरली भी बोला है और अनकंफर्टेबल भी बोला है, तो क्या ठीक होगा बताओ, द जर्नी वॉज फेयरली अनकंफर्टेबल, तो फेयरली भी आ गया, अनकंफर्टेबल भी आ गया, क्या आना चाहिए, फेयरली आना चाहिए, नहीं, क्या आएगा, क्वाइट या फिर रादर, यस, फेयरली नहीं आएगा, यहां पर आएगा रादर, या क्वाइट भी आप यूज कर सकते हैं कि द जर्नी वॉज क्वाइट अनकंफर्टेबल, या द जर्नी वॉज रादर अनकंफर्टेबल, राइट। मेरे हिसाब से तो क्वाइट ज्यादा बेटर बनता है, तो अगर आप चाहो तो यहां पर क्वाइट लिख लो, वो ज्यादा बेटर फिट है। ठीक है, बाकी दोनों आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शी स्पीक्स इंग्लिश रियली गुड, शी स्पीक्स इंग्लिश रियली गुड, रियली के साथ आप क्या लगाएंगे बताइए, रियली वेल, तो यहां पर गुड नहीं आएगा, शी स्पीक्स इंग्लिश रियली वेल की बहुत ही अच्छा इंग्लिश, बेहतर तरीके से वो इंग्लिश बोल लेती है। यस, स्पीक्स क्या है यहां पर, वर्ब है, तो हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब, राइट, तो इसीलिए वेल आया है गुड की जगह। ठीक है, एडवर्ब लगाएंगे ना,
बिल्कुल। सो बोल पाती है, कैसा बोल पाती है? अच्छे तरीके से, बेहतर बोल पाती है। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, ही हैज डन मेनी मिस्टेक्स। ही हैज डन मेनी मिस्टेक्स, बताइए। बहुत सिंपल सी चीज है इसके अंदर। ही हैज डन मेनी मिस्टेक्स। क्या बनेगा? दिमाग में लगाओ, सोचो सोचो सोचो, क्या आएगा? He has made. We make mistakes, not do them. Right? Yes. So we always make mistakes. हम mistakes, we make mistakes. Okay? Make आता है mistakes के साथ. Not do them. So he has made many mistakes. Right? So done की जगह आएगा made. Right? Next one. He is growing tall day by day. He is growing tall day by day. सोचने वाली बात है, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है तुम्हें. He is growing tall day by day. कंपैरिजन हो गया. जब यहां पे डे बाय डे दिख गया तुम्हें, दैट मीन्स एक दिन का दूसरे दिन के साथ ये कंपैरिजन कर रहे हैं. ही इज ग्रोइंग डे बाय डे, टॉल डे बाय डे. तो हम ग्रोइंग के साथ टॉल की जगह क्या यूज करेंगे? टॉलर. कंपैरिजन दिख रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा. सो ही इज ग्रोइंग टॉलर डे बाय डे. टॉल नहीं, क्या आएगा? टॉलर. He is growing taller day by day. Next. What beautifully she sings. What beautifully. Again, सोचिए beautifully के साथ what आएगा क्या? बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि किसके साथ लगता है what और how किसके साथ लगता है. यहां पर अभी डिस्कशन किया था हमने, है ना? कहां गया क्वेश्चन? ये रहा. मैंने बोला था एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ हम हाउ का यूज करते हैं. वेरी गुड. यस, बिफोर एडवर्ब. तो हमें यहां पर व्हाट लगाना है क्या? नहीं, हमें क्या लगाना है? कहां गया? हाउ ब्यूटिफुली शी सिंग्स. एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले आप हाउ लगाते हो और नाउन फ्रेज से पहले, है ना, आप व्हाट लगा रहे हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट फुलिश ऑफ यू टू हैव ट्रस्टेड हिम. सोचिए. अगेन एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले क्या आता है? अभी बताया मैंने. एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले क्या आता है? अभी बताया मैंने. आप भी बता दीजिए. एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले क्या आता है? सो व्हाट नहीं आएगा, हाउ आएगा. हाउ फुलिश ऑफ यू टू हैव ट्रस्टेड हिम. ही इज नीदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग. वेरी सिंपल, आप सभी कर लेंगे. नीदो के साथ क्या लगता है? ही इज नीदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग. नीदो के साथ क्या लगता है? अब अगर काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको ग्रामर की जो क्लासेस जो मैंने पढ़ाई हैं, जिनके अंदर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है, टेंसेस के बारे में बताया है, नरेशन, सिंटेक्स, ठीक है, उन सब चीजों से रिलेटेड है ये चीजें, ठीक है, और वहीं से आपको पता भी चलेंगी. He is neither intelligent or hard working. neither के साथ क्या लगेगा? nor लगेगा. so neither और गलत है, neither nor सही है. he is neither intelligent nor hard working. right? पेयर है ये. यप, आगे बढ़ते हैं. though he is intelligent he gets good marks. अब हालांकि वो इंटेलिजेंट है, he gets good marks. तो क्या यहां पर दो आना चाहिए? अभी दो हम कहां यूज करते हैं? क्या कॉन्ट्रास्टिंग बातें बोली जा रही हैं सेंटेंस के अंदर? सोचो.
कॉन्ट्रास्टिंग नहीं, यहां पर दो यूज हुआ है, क्यों हुआ है, नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें भाई, वो इंटेलिजेंट है इसीलिए तो उसके अच्छे मार्क्स आए, ऐसा तो नहीं है। अगर यहां लिखा होता कि वो बेवकूफ है फिर भी उसके अच्छे नंबर आए हैं, तब हम ही बोल सकते थे कि यहां पर दो ठीक है। यस, तो ये जो दोनों क्लॉजेस हैं ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, राइट, कि दो ही इज इंटेलिजेंट ये और ही गेट्स गुड मार्क्स, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। दैट इज वाई हम यहां पर बिकॉज यूज करेंगे, ना कि दो। ठीक है, क्या यूज होगा दो की जगह, बिकॉज। अगर दोनों क्लॉजेस के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज होते बेटा तो हम सोच सकते थे कि हम दो का यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है। तो बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि रीजन है भाई, उसके अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट ही गेट्स गुड मार्क्स, दैट्स इट, सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द फास्टेस्ट रनर एंड ही फिनिश्ड लास्ट। He is the fastest runner and he finished last. वो क्या है, वो फास्टेस्ट रनर है और उसने लास्ट में फिनिश किया। He finished last. अब कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दिख रहे हैं कि नहीं, बोलो। या तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो हम लिखेंगे ही इज द फास्टेस्ट रनर एंड नहीं आएगा बट ही फिनिश्ड लास्ट, लेकिन उल्टा हुआ, हाँ या ना, यस, बिल्कुल। सो जब आपको कॉन्ट्रास्ट शो करना हो, शोज कॉन्ट्रास्ट, उस केस के लिए आप क्या यूज करेंगे, बट। ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट वन, ये आ गया है आपके सामने अब एक टेबल, और टेबल में दी हुई है कुछ लाइंस। क्या है, एक पैराग्राफ है पूरा और इसके हर लाइन में कुछ एरर है और उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे, एयर पोल्यूशन इज इमर्जिंग लाइक अ, तो हमने बोला कि भाई एयर पोल्यूशन इज इमर्जिंग, लाइक की जगह हमने एज लगा दिया कि एज अ ग्लोबल प्रॉब्लम अमंग दी वर्ल्ड। अमंग दी वर्ल्ड आएगा क्या, बोलो। ग्लोबल प्रॉब्लम अमंग दी वर्ल्ड आएगा क्या, ग्लोबल प्रॉब्लम किसी के बीच में थोड़ी है, वर्ल्ड तो एक ही है, में आएगा, अमंग नहीं आएगा। प्रॉब्लम अमंग दी वर्ल्ड कैसे हो सकता है, कई चीजों के बीच में जब हम बात करते हैं तो अब हम अमंग की बात करते हैं, यहां पर अमंग नहीं आएगा, अमंग की जगह क्या आएगा, इन दी वर्ल्ड आएगा, दुनिया में, है ना। एक ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, राइट। मच ऑफ आवर सिटीज हैव, अभी मच कहां यूज करते हैं हम, काउंटेबल के लिए मच का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए करते हैं मच ऑफ आवर सिटीज। सोचिए, बिल्कुल मच नहीं आएगा, यहां आएगा मैनी, काउंटेबल के लिए, सिटीज को आप काउंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, मैनी ऑफ आवर सिटीज हैव इंडस्ट्रीज which is responsible for 20% of the pollutants. बोलिए, many of our cities have industries which is responsible, which किसके लिए आया है, इंडस्ट्रीज के लिए ना, तो which are responsible, much of our cities have industries जो कि responsible है, so which is responsible नहीं, which are responsible for 20% of the pollutants. समझ में आया, हाँ या ना, बोलो। 2021 से 2023 तक के क्वेश्चंस हैं ये। चलिए, यस, मैनी और मोस्ट भी आ सकता है वहां पे कि बहुत सारी हमारी सिटीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिख रहा है पैसेज और क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, राइट? क्या है? द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज एन एरर इन ईच लाइन. आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेंट ब्लैंक नंबर. तो बोल रहे हैं फॉलोइंग पैराग्राफ के अंदर एरर है, हर एक लाइन में आपको एरर फाइंड करना है और उसका करेक्शन लिखना है अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर. ठीक है भाई, यहां पर करेक्शन वाले ब्लैंक स्पेस में क्या क्वेश्चन है? अ फर्स्ट इंडियन वुमन फिजिशियन ठीक है, वेरी गुड. अ फर्स्ट इंडियन वुमन फिजिशियन, अ की जगह यहां पर दी आएगा क्योंकि दी फर्स्ट इंडियन पहली है ना, एक ही है, स्पेसिफिक है. दी फर्स्ट इंडियन वुमन फिजिशियन आनंदी बाई जोशी ग्रेजुएटेड एट 1886. ईयर से पहले एट लगता है क्या? ईयर से पहले एट लगता है क्या? बोलो. ओके सर, काम आ गया था थोड़ा सा. बोलो. ईयर के साथ हम इन लगाते हैं. वेरी नाइस. इन जैसे डेज के साथ ऑन लगता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, वैसे ईयर के साथ इन 1995, राइट? यस. अबाउट 125 ईयर्स लेटर, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने और अभी भी मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन बता रही हूं साथ साथ कि एट नहीं लगेगा. ठीक है, इन लगेगा. क्यों? क्योंकि ईयर से पहले हम इन लगाते हैं. कोई भी ईयर आपको बताना हो, 1990, 1997, 2007, ईयर्स से पहले आप इन लगाते हो. ठीक है, जो सीजन होते हैं उनके नाम से पहले, इन समर, इन विंटर, इनके पहले भी आप इन लगाते हो. पर जो डेज आते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे आप लगाते हो. ठीक है, यस. चलिए. अबाउट 125 years later, Indian women had start to outnumber men in. Had start to outnumber, had के साथ क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. तो had start गलत है. ठीक है, यहां पर क्या आएगा? had started आएगा. जितने क्वेश्चंस देखो यार, अब तुम यूं सोचो कि एक साथ बैठ के जो एक बार में ही पढ़ा दिया, उसमें बहुत सारे रूल्स नहीं, आपको हजारों, भाई बहुत ज्यादा, बहुत वास्ट है ग्रामर. ठीक है, तो क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे उतने नए रूल्स के बारे में भी, आज भी जब आपने क्वेश्चंस निकाल रहे हो आप, तो भी बहुत सारे रूल्स के बारे में आपको लगातार पता चल रहा है. चल रहा है या नहीं चल रहा? चल रहा है ना. तो ऐसे ही आप बेटर होते हो, ऐसे ही आपको छोटी छोटी करके चीजों का पता चलता है और ज्यादा अच्छे से आप फिर उन चीजों को लंबे टाइम तक आप याद भी रख पाते हो. ठीक है. had started to outnumber men in admissions of medical colleges. बोलिए. एडमिशन के साथ आप क्या लगवाएंगे? एडमिशन टू, नॉट ऑफ. एडमिशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस नहीं, एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज. ऑफ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा. एडमिशन करवाएंगे आप कहीं पर, उसके लिए आप टू लगाते हैं. ठीक है, यस. एडमिशन के साथ टू लगता है, याद रखना, ये फिक्स्ड है. चलिए आगे बढ़ते हैं. टुडे द गर्ल्स हैव ब्रोक दी, टुडे द गर्ल्स हैव ब्रोक दी, तो ब्रोक नहीं आया, ब्रोक की जगह क्या आएगा? ब्रोकन आएगा. चलिए. ब्रोक दी 5 foot बैरियर एंड ऑन सम, ऑन सम केसेस आएगा क्या? बोलो.
क्या आएगा बेटा, टाइम ले लो अपना, कोई बात नहीं, सोचो। टुडे द गर्ल्स हैव ब्रोक, तो ब्रोकन आ गया। द 5 फुट बैरियर एंड ऑन सम आएगा। यस, इन सम केसेस होता है, ऑन सम केसेस नहीं होता। सो ऑन सम केसेस गलत है, इन सम केसेस होता है, इन सम केसेस। इज अ हाफ फुट टॉलर, बोलो। केसेस दिया है तो क्या होगा? टुडे द गर्ल्स हैव ब्रोक द 5 फुट बैरियर एंड इन सम केसेस, सोचो। या आर, वेरी गुड। देन देयर ग्रैंड मदर्स, THEN नहीं आएगा, THAN आएगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए आप टॉलर दैन में THAN यूज करते हैं। THEN जो होता है वो टाइम को रेफर करता है। रेफर इन टाइम, यस यस बच्चों, इन टाइम क्यों लिख रही हूं मैं, रेफर टू टाइम, ठीक है ना, क्लियर हो गया। यस, देन का THEN जो है वो रेफर करता है, रेफर्स टू टाइम। यप, THAN को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। द सिटी पुलिस हैव डिसाइड, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो डिसाइड की जगह क्या हो जाएगा, डिसाइडेड। टू टेकिंग स्टर्न एक्शन अगेंस्ट, टू टेकिंग आएगा क्या, सोचो, मैं क्यों बताऊं, मी काहे काहे को हम बताएं तुमको, हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ। टेकिंग, टू टेक, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टेकिंग नहीं आएगा, टू टेक आएगा। द सिटी पुलिस हैव डिसाइडेड टू टेक stern actions against drivers which attempt to, अभी which किसके लिए लगता है, बोलो, ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहां पर ड्राइवर्स की बात हो रही है, ड्राइवर्स ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, तो पीपल के लिए क्या लगेगा, हु लगेगा, हु अटेम्प्ट टू ओवरटेक इन दी लेफ्ट, इन दी लेफ्ट आएगा क्या, बोलो। ओवरटेक के साथ आप फ्रॉम लगाएंगे, ओवरटेक फ्रॉम दी, करेक्ट फ्रेज ये होता है। ओवरटेक इन नहीं होता, ओवरटेक फ्रॉम होता है, ठीक है, ओवरटेक फ्रॉम दी लेफ्ट साइड ऑन सिटी रोड्स, ठीक है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फ्रॉम, ये लीजिए, बनाइए जल्दी से, फटाफट से, ये लास्ट है, जल्दी जल्दी। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चन आप सबसे सॉल्व करवाए जा रहे हैं अब टॉपिक्स, क्योंकि मैं आप सभी को पढ़ा चुकी हूं, है ना, टॉपिक्स हम पहले सारे ही पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो बारी है वो बेसिकली क्वेश्चंस की है, तो हमें, अगर आपको वन शॉट्स देखने हैं तो आप देख सकते हो, चैनल के ऊपर सारे वन शॉट्स प्रोवाइडेड हैं, ऑलरेडी आप लोगों को दिए हुए हैं, आप जाइए वहां से चेक कीजिए। कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर आर, सो कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, बनाओ। नियर दी आना चाहिए वैसे,
मेरे हिसाब से तो नियर द इक्वेटर आर मच वार्मर देन, अभी कंपैरिजन है तो THEN आएगा क्या? नहीं, THAN आएगा, कंपैरिजन के लिए THAN यूज करते हैं। मच वार्मर देन कंट्रीज फारदेस्ट टू द नॉर्थ एंड साउथ, फारदेस्ट, फारदेस्ट आएगा, फारदेस्ट टू दी डायरेक्शंस रेफरेंस जब होती है डायरेक्शन रेफरेंस में तो हम फ्रॉम यूज करते हैं। यस, तो फारदेस्ट फ्रॉम, टू की जगह क्या यूज करोगे आप? फ्रॉम। प्रेपोजिशन अच्छे से पढ़े होंगे तो निकाल पाओगे सभी, और इसीलिए बोला था कि प्रेपोजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑल नोज दैट केरला इज, नॉर्थ एंड साउथ, एज ऑल नोज दैट केरला इज, ऑल के साथ क्या आएगा? बोलो, ऑल क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, तो नोज नहीं आएगा। क्या आएगा? नो आएगा। नोज तो सिंगुलर हो गया, नो आएगा। और एज ऑल नो दैट केरला इज वार्म देन पंजाब, तो कंपैरिजन है, वार्म की जगह क्या आएगा? वार्मर। क्या आएगा? वार्मर। ठीक है, दैन पंजाब। ऑन विंटर्स मैंने बताया था सीजन के लिए क्या यूज होता है? इन विंटर्स। वेरी गुड, इन विंटर्स। बन गया, आ गया समझ में? चलो, अब दिया है ये आपको होमवर्क मैंने, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा, मिस मत करना यार। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस साथ साथ प्रैक्टिस हो सके। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें उठा के हम आपको एकदम एग्जाम के पहले करवाएं। एग्जाम में तो आपको पूरा याद ही हो जाना चाहिए, सब कुछ आपको सब आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने बात की एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के बारे में। जब हमारी क्लास लाइव होगी तब हम और भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।